मेरे ख्वाजा भारत में आए थे, एक ऊंट बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान। गोपाल पाठक ने फोन किया था, IAS ऑफिसर का, झारखंडी बाबा आपका वीडियो 11वां रैंक में इंडिया में चल रहा है, आपके वीडियो पर सोशल मीडिया की नजर है। मैंने कहा तो क्या करोगे, नजर रखोगे तो क्या करोगे, क्या हम हक बोलना छोड़ दे। आज पूरी दुनिया के नहीं देखा मुसलमानों के ऊपर किस कदर जुल्म हो रहा है, देखते हो कि नहीं। हमको बांग्लादेशी का, घुसपैठी का, आतंकवादी का, टेररिस्ट का, अभी तो कुछ दिन के बाद सोशल मीडिया, गोदी मीडिया चैनल वाले चला चला कर प्राइम टाइम में क्या कहता है, पत्थरबाज करने लगा। ये सोचता कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे। अच्छा ये लोग कहा है कि नहीं कहा, कितने बड़े बड़े नेता धार्मिक स्थल सजा के अपने रंग धर्म का कपड़ा पहन के मुसलमान को काट देंगे, भगा देंगे। अच्छा आज तक किसी मुसलमान को भारत छोड़ के भागते देखे? कोई बच्चा भागा, कोई छोटा, कोई बूढ़ा, कोई बेटा, कोई बेटी भागा आज तक? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में आ गया, भागे कि उल्टा अंदर आ गया। क्योंकि ये जो मेरा राजा है ना भारत में, वो मेरा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। वाह वाह। ख्वाजा जब भारत में आए थे, आज 30 करोड़ है, एक मस्जिद न बचा सके। जब मेरे ख्वाजा मक्के से मदीने से चले थे, इराक घुसे, इराक से निकले अफगानिस्तान घुसे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लाहौर, पेशावर होते हुए हरियाणा, हरियाणा होते हुए पानीपत, गुड़गांव, ताबरू, अलवर होते हुए सुनसान, बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान, चलते चलते आ गए राजस्थान, जहां 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम था राजस्थान। मेरे ख्वाजा जहां आए मस्जिद में मेरे गरीब नवाज नहीं आए, किसी खानका में नहीं आए, किसी मजार में नहीं आए, किसी इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी सदर सेक्रेटरी के घर नहीं आए। मेरे ख्वाजा जब भारत में आए ना तो कहाँ आए पता है? पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, 150 राजाओं के स्थान पे आए, बड़े बड़े राजा महाराजा रहता था। मेरे ख्वाजा चंद मुरीदों को लेके चले, चलते 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 देखा बहुत बड़ा तालाब है, तालाब के सामने मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, राजस्थान में पानी बड़ी कमी है बेटा, बहुत बड़ा तालाब देख लिए बेटा, चटाई डाल दो। मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल दिया, मगरिब के टाइम में पहुंचे, चटाई डाल दिए, सिपाही देखा चुप हो गया। मेरे ख्वाजा ने वजू किए, उनके 2-3 मुरीद थे, वजू किए, फिर नमाज पढ़े, शुक्राने की नमाज पढ़े, फर्ज अदा किए, कुरान की तिलावत किए। सुबह हुई, 2-4 आदमी आके घेर लिया, ये कौन लोग है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ये आया कहां से? गजब हो गया। सब लोग जमा हो गए, आप लोग कहां से आए? यहाँ तो चंदनधारी, टीकाधारी, ये तो जनेवाधारी, यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं, राजपूत, चौहान, भगीला, राठौर रहते हैं। ये मुसलमान कैसे? ये दाढ़ी वाले कैसे? ये टोपी वाले कैसे? ये कुरान वाले कैसे? ये सजदा वाले कैसे? ये मुसल्ला वाले कैसे? आप लोग आए कहाँ से? कहा हम लोग आए नहीं, भेजे गए। वाह सुभान अल्लाह। आप लोग कौन है? तो मेरे ख्वाजा ने 150 राजा के बीच में कहा था, हम मुसलमान हैं। वाह सुभान। मुसलमान का नाम सुना, सबका माथा नीचे, और सबके कहा कि बाबा आप मुसलमान हैं? कहा हाँ। आप मांसाहारी हैं? कहा हाँ। कहा आप रसूल नबी को मानते हैं? कहा हाँ। कहा आप कुरान को मानते हैं? कहा हाँ। कहा कि बाबा चटाई उठा लीजिए। कहा क्यों? कहा ये जो अन्ना सागर, इतना बड़ा तालाब दिखते हैं ना बाबा, इस अन्ना सागर में हम लोग इस पवित्र जल मानते हैं, शुद्ध जल मानते हैं, इसी जल में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर इसमें गुस्ल करेंगे, इसमें स्नान करेंगे, इसमें नहाएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, पानी छूत होगा। आप मुसलमान हैं। ये अन्ना सागर हम लोग नहाते हैं, राजा नहाता, रानी नहाती, वजीर नहाते, पंडित नहाते,
महाराज नहाते, आप मुसलमान पानी छुएंगे छूत हो जाएगा। एक बाबा चटाई उठा लीजिए, दूसरी तरफ चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते सुनो ना, ये राजस्थान में पानी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से पानी मिला है, इसीलिए हम लोग चटाई डाल दी है। कहा बाबा ये सामने देख रहे हो कितना बड़ा मंदिर है? कहा मंदिर तो देख रहा हूँ। कहा बाबा ये मंदिर का पुजारी का नाम जानते हो? महंत रामदेव प्रसाद सिंह है। इस मंदिर में बाबा 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता है। 1 कुंटल 20 किलो जिस मंदिर में सरसों का तेल जले, कितना दिया होगा, कितना चिराग होगा, कितनी बत्ती जलती होगी। कहा बाबा इस मंदिर में 1750 से ज्यादा यहाँ के भक्तगण सेवागण रहते हैं, इसलिए 7500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है। ए बाबा चटाई उठाइए, दूसरी तरफ चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं मकसद पूरा होगा तो चले जाएंगे। कहा बाबा नहीं, आपको चटाई उठाना होगा। कहा नहीं नहीं उठाएंगे, मकसद पूरा होगा। इतने में सिपाही 2-4 को दौड़े 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 पृथ्वीराज चौहान राजा के पास। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? का इस राजपाट में मुसलमान आ गया, दाढ़ी वाला आ गया, टोपी वाले आ गए, सजदा वाले आ गए, नमाज वाले आ गए, मुसल्ला वाले आ गए। कहाँ कहाँ आया? कहा मंदिर के सामने अनासागर के करीब में चटाई डाल दिया, अनासागर छू दिया, पानी छूत हो गया। हम लोग कैसे स्नान करेंगे? पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? शुद्ध कैसे होंगे? मंदिर में पूजा अर्चना कैसे करेंगे? कहा एक काम करो, चिट्ठी लिखते हैं। पृथ्वीराज ने चिट्ठी लिखा, लिखने के बाद कहा एक ख्वाजा ए बाबा आप वहां से उठ जाइए, चटाई उठाइए, दूसरी जगह चले जाइए। कल से आपको पानी छूना मना है, टच मत कीजिए, हाथ मत लगाइए, पाँव मत लगाइए, कुल्ला मत कीजिए, नहाइए धोइए बंद, सब कुछ बंद। चिट्ठी लेके आया, ख्वाजा हाथ में दिया, मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे। उनके मुरीद शिष्य, उनके गुलाम ने कहा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा पृथ्वीराज की चिट्ठी है बाबू, इसमें लिखा है कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, ये शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, राजा रानी नहाते हैं, तब मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आप छुएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए चटाई उठाने के लिए कहा है। मेरे ख्वाजा के मुरीद कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए? नहीं थके? थोड़ी देर बोला सुन लीजिएगा। भारत में ख्वाजा है, ख्वाजा के शान क्या सुनिएगा। थके नहीं? कितना इसमें अगर नहीं थके तो कुछ मदरसे के नाम पे 10-20 जी 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 बेशक बेशक। हाँ जी जी। मिनारुल आपका बेटा सुना क्या नाम है? गुलाम मुर्तजा शमीम, नाम कितना अच्छा है। गए सुबह नाम इसे रखना चाहिए। आज का नाम यबलू बबलू डबलू चिलगम चॉकलेट बहुत कुछ रखते हैं। हाँ, बहुत कुछ यबलू बबलू डबलू ये सब नाम बाल्टी लोटा डेक्ची सब रख देता है। अफसोस है मौलाना पूछ के नाम है। थोड़ी देर सुन लीजिएगा। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा। तकरीर हुई आज कसम खुदा की मानना पड़ेगा। सुबह पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था? आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा थे। वो लोग पूछेगा सुबह मौलाना झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, कहेगा जीन कैसा था? बोल जीन जैसा था। कुछ लोग घूम घाम के चले। अच्छा उन लोग को लाज शर्म है न? जो गुपचुप छोला भटूरा चिकन चिल्ली खा के झुलवाम झूल के जाके घर में सुबह बहू पूछेगी जलसा सुने थे? कम लोग आया घुमा जलसा तो मेला नहीं। अच्छा कोई लड़का लोग आता है खाली घूमने के लिए, उन लोग को जलसा मिला से कोई मतलब नहीं। जब भी जलसा कीजिए 12 गो रजाकार जिसको वोल्टियर कहता है, मोटो मोटो लाठी और 2 गो बिल्ला और रास्ता में खड़ा। आजकल नौजवान लड़का जलसा कम देखता है, जालसा ज्यादा करता है। जलसे में जालसा। हाँ कौन किधर जा रहा है उस पर मचिए। हाँ आजकल फोन है, आजकल मोबाइल में नहीं देखते लड़का लोग 12 बजे कानवा में हेडफोन लगा के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दलदल। अरे ये दिल यहाँ वहाँ कह देते हो, दिल रब ने बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और दिल परवरदिगार को दे दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह अल्लाह। इसलिए जलसा से नौजवानों और नौजवान लड़कियों को भी नजर कमेटी रखना। हम लोग डेली जलसा पढ़ते हैं। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ जलसा हम दिखाने आते हैं।
कुछ लोग देखने और सेल्फी लेगा, जहां लाइट है ना वहां सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रहा, उन लोगों से जलसा बचाइए, कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी वानी है? का बाबा रातें पानी सब खत्म हो गया। का कौन नाम क्या है बेटा? का कटोरा है। का कटोरा में कुछ है? का नहीं बाबा सूख गया। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ न बेटा थोड़ा कटोरा देखते हैं। मेरे ख्वाजा के हाथ में कटोरा उल्टाए पुल्टाए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जाओ कटोरा लेके और पानी लेके आओ। उनके मुरीद शिष्य गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा हम नहीं जाएंगे, चिट्ठी ने लिखा है ना, राजा ने कहा ना कि पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। बाबा हम नहीं जाएंगे पानी लाने, वरना सिपाही पकड़ के जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन तुमको पानी छूने थोड़ो कहते हैं बेटा, टच मत करना बाबू, हाथ मत लगाना, आना सार के बगल में जाना और पानी से कहना ए पानी, घमंड मत देखा, यहाँ ना सागर तकब्बुर मत देखा, पृथ्वी रोजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। सुभान अल्लाह सुभान। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने। किस दिन? जिस दिन ये पानी सूखा 32,000 तालाब के बांध के पोखरा के पीड़ में मुंडेर में बैठ के सब माथा पर के रो रहा। गजब हो गया, गजब हो गया, पानी सूख गया। पूरे अजमेर में आग के तरह खबर पहुंच गई, सब लोग परेशान। दौड़े 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 सिपाही गए राजा के पास। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा 32,000 दर्शक आए हैं दर्शन करने, माथा पकड़ के बैठे हैं, तालाब में पानी नहीं, जल सूख गया, कहां से नहाएंगे, शुद्ध कैसे होंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर में कैसे पूजा घंटी घंटा बजेगा। राजा जी कुछ कीजिए। पृथ्वीराज ने समझ गया। क्या हुआ? कि आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया, उठे सिंहासन से, उठे दरबार से निकला, शाही महल से घोड़े पे चढ़ा। पृथ्वीराज आए ख्वाजा के पास, घोड़े से नीचे उतरा, जूता उतारा, ख्वाजा के कदमों में घुटनों के बल बैठ गए। का बाबा गलती हो गई बाबा, पहचान नहीं पाए बाबा, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। सब लोग परेशान हैं। 32,000 भक्तगण दूर दूर से आके स्नान के लिए इंतजार में हैं, शुद्ध नहीं होंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, पाप नहीं धुलेगा तो मंदिर कैसे घुसेंगे बाबा, माफ कीजिए, पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटने पे आ गया, बेटा माफ कर दो बेटा, ये लोग तकब्बुर से घमंड करता था लेकिन गिर गया है। हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम तो रहमत वाले आका की उम्मती है। जो आका मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया। क्या करें बाबा? का वही कटोरा लेके चले जाओ, फिर जाके ढाल दो, पनिया लौटा दो। कुतुबुद्दीन गए, ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब पानी भरा। 32,000 लोग पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, सीधे तालाब में कूदा। जल्दी जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिलेगी, मंदिर में घुसेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, घंटी घंटा बजाएंगे। सब 32,000 वो जो लोग नहीं पानी में उतरे, ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल। चूंकि ख्वाजा के कटोरे से आना सागर का पानी टच हुआ था और पानी से पापी का आत्मा बदन टच हुआ था। अब दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर के तरफ जाने के बजाय, राम प्रसाद के दरवाजे के तरफ जाने के बजाय, मोड़ा ख्वाजा की तरफ आया। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
या अली नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल। क्या जलसा, क्या हुजूर आपको ये मोहब्बत है या आपको कोई नेक अमल का सदका हो, है ना? नेक अमल मेहनत का नतीजा हजरत, आपने जो मेहनत की है अल्लाह ने वो रंग दिखाया, क्योंकि मेहनत कहीं बेकार नहीं होती है। तो मेरे ख्वाजा भारत में आए थे, एक ऊंट बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। इसलिए वली के दरबार जाना तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास आना तो जबान संभाल के आना, कामयाब हो जाए। वली के यहाँ जाओगे, गरीब नवाज के यहाँ जाओगे तो खाली नहीं लौटोगे, शर्त है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दिल से। यहाँ बैठे हो दिल से, जुमा पढ़ो दिल से, नमाज पढ़ो दिल से। हम लोग क्या करते हैं देखावटी। हजरत अली नमाज में खड़े थे ना हजरत, तीर पांव में लगा था, नमाज के बाहर तीर खींचा, अली चीख पड़ते, लेकिन जब नमाज में अली के पांव से तीर निकाला, अली पूरी नमाज करके सलाम फेरा, खून बराता। अली फरमाते क्या बात है साथियों? कि हजरत पांव में जो तीर लगा था ना हम लोग खींच के निकाल दिए। अली फरमाते खुदा की कसम मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था, ऐसा नमाज में डूबा था कि खुदा को मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था, और खुदा का जलवा हम देख रहे हैं। नियत करेगा मस्जिद में और देखेगा पंखा कितना तेज घूम रहा है। चूंकि नमाज पढ़ना जानेगा तब, गाड़ी चलाने में कम मजा है जब जानोगे तब। आप बाइक नहीं चलाए हो, कोई पकड़ा देगा थर 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 थर, कहीं फोर व्हीलर चलाने में मजा नहीं कब? जब चलाना सीधा लेके इसको हम यहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। तो नमाज पढ़ने में मजा मिलेगा जब नमाज पढ़ना सीखोगे तब। अब तहियात के ढंग नहीं, दुरूद का मतलब नहीं, और हम तो पढ़ना जानता नहीं, झूठे हथवा बस कुछ नहीं, एकदम हम लिख के 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं। हम लोग 15 दिन रटे हैं हुजूर, तब तहियात याद किया, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 25 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए हैं, 3-4 महीना रटे तो 10-12 को सूरत याद किया। आप लोग कभी मस्जिद गए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, असल कुरान पढ़े नहीं, कायदा कभी खोले नहीं, है ना, अम्परा कभी देखे नहीं, इमाम के पास गए नहीं, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं? सोच के देखिए। और नमाज में तहियात वाजिब है, तो नमाज में मजा कैसे आएगा? पढ़ने जानबे न करते, मजा कैसे आएगा? नमाज पढ़ने उस वक्त मजा आएगा जब उसको जानोगे। जब नमाज में नियत करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ोगे, लगता है रब का जलवा देख रहे हैं। इसलिए इन बच्चों को पढ़ाओ। अभी माँ बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के पूछते मौलाना नियत, जनाजा नियत बता दीजिए, ये है मुसलमान। बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के पूछता है मौलाना साहब थोड़ा जोर से नियत बताइएगा। पूछते हैं ईद की नमाज पढ़ने साल में एक दिन ईदगाह गया है, 4500 सूट पहना है, और पूछ रहा है मौलाना साहब ईद की नियत बता दीजिए। अच्छा बोलिए ईदगाह में क्या आप लोग कंप्यूटर हैं? 1 मिनट में सीख लीजिए। हाँ हजरत बताइए। अब हम इमाम साहब का जाके नियत करता हूँ 2 रकात ईद उल फितर की 6 जाए तकबीरों के साथ सब कुछ बता दिए, हाथ मानो, यहाँ उठाओ, यहाँ हाथ उठाओ, यहाँ मानो, यहाँ बताते गए, भूलते गए। अब जब पहली रकत में नियत अल्लाह पर कह लिया, सब लोग हाथ उठा लिया, आगे वाला देख रहा है कि वो हाथवा पर बांधा है कि गिराया। अगर वो हाथ ऐसे कर दिया तो ये भी ऐसे किया, ये अगर ऐसे किया तो वो ऐसे किया, अगर ये ऐसे कर दिया तो वो ऐसे कर दिया। मतलब कोई मतलब नहीं। आप हाथ ईद में देखिएगा अल्लाह अकबर, और आगे वाला अगर चुपचाप ऐसे रखा है वो भी है, अगर वो खुजलाने लगा तो ये भी खुजलाने लगा।
चूंकि जिंदगी में पढ़े नहीं, मदरसा गए नहीं, इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। वाह वाह बेटा बेटी को पढ़ाना। आजकल हजरत मोबाइल में बड़े बर्बाद है। बेटी को मोबाइल मत देना। बड़ा बड़ा गेट लगा के, और गेट को बड़ा गेट लगा दो, कुलूप टाटी लगा दो, कोई फायदा नहीं। अगर बेटी हाथ में मोबाइल है कोई फायदा नहीं, गेट से क्या फायदा। और अगर झोपड़ी में बेटी रखना, फूस के मकान में पुआर के झोपड़ी में रखना, कनीज़े फातिमा बनाना, वही बेटी के नस्लों में गौस व ख्वाजा नहीं, गुलाम गौस पैदा हो। वाह वाह। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाए, माँ बहने सुन ले, जैसे आपका छोटा बच्चा है, जब आप दूध पिलाएंगे अपने माथा पे, अपने सर पे दुपट्टा, चादर, ओढ़नी, साड़ी रख लेंगे, खुला माथा दूध मत पिलाना। बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेंगे, अपने घर के अंदर में बैठ जाएंगे, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहेंगे, तब बच्चे को दूध पिलाएंगे। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले माथा ढक ले, आंचल में छुपा ले, घर के अंदर बैठ जा, अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह का, तब बच्चे को पिला। छोटा बाबू बिस्मिल्लाह नहीं कर पाएगा, तू माँ है, तू का, और दूध भी बिस्मिल्लाह का के दूध पिला दे। शरीयत कहती वो अगर गोद में माँ बेटा पाल रही है तो वो बेटा होगा या बेटी होगी तो कभी बड़ा हो के बेहया बेशरम नहीं होगा। बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, और बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा।